मैं ओवरसीज़ में रहा हूँ 2-3 साल। मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो उनका जो ओपिनियन था उनका भी यही था कि दे वांट टू लिव अस टुगेदर, कि वो भी आप इंडियन के साथ रहे हैं बाहर, तो आप इंडिया के साथ मिलके जो इंडियंस हैं उनके साथ मिलकर काम भी करते रहे होंगे, तो कैसे बिहेवियर होते हैं? मिलजुल के जैसे रहते हैं, प्यार मोहब्बत होती है आपस में? बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि यार वो लोग अपने लोगों से ज़्यादा ख्याल रखते थे मेरा। अच्छा। मैंने अपार्टमेंट शेयर किया हुआ था 2 इंडियंस के साथ। अवाम है वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि मतलब हम मिलें, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो ये नहीं चाहते। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें रेसिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के आपस में दोस्ती हो रही है तो ये खित्ता इस कदर तरक्की कर सकता है कि ये खित्ता सुपर पावर के तौर पे उभर भी सकता है। जैसे कि आप इंडिया जानते हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और इंडिया के मसले पाकिस्तान से बहुत अगले लेवल पे हैं। पाकिस्तान अभी फ़िलहाल इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच सका। दुनिया आजकल ये इन चीज़ों से बाहर आ गई है। दुनिया अब नफरत से बाहर आ गई। आजकल वो मुल्क सही है जिसकी इकोनॉमी सेट है। भी है कि वो भी सोचिए हम एक होने जाते हैं, वो हम पाकिस्तान सोचिए, इंडिया होते हैं उनको मुंह नहीं लगाती है, कहते दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों की जनरेशन को सोचना। मिलेंगे ना तो दोनों सोचेंगे बैठ के, की को भी जा सकता आगे। एक सोचेगा दूसरा का हमें मिलना ही नहीं, हम ये नहीं करनी, इंडिया पाकिस्तान ये है, इंडिया वो है, मिलेंगे दोनों फिर होगा कुछ। मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ की आवाम भी ये फैसला करें कि हमने मिलना है, और आवाम मिलना चाहती है। मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल हो, लेकिन ये मसला कश्मीर के बगैर हल होने के बगैर हो ही नहीं सकता। और मसला कश्मीर हल कैसे हो सकता? मसला और कश्मीर जो है ना, ये मेरे नज़रिए के मुताबिक कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। हमारे इंडिया से कोई तल्लुक़ात नहीं हमारे। अब देख लें जो हमारी सकाफत है वो दोनों मुल्कों की सेम है, सही है। हम आपस में बहन भाई, इस तरह कोई इशू नहीं है। बस ये है कि हमें पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा खुद को दुनिया के नक्शे पे लेके आने के लिए अपनी इकॉनमी सेट करें हम, और अल्लाह हमारी मदद करे, पाकिस्तान के हालात सेट हो। सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए अपने दिमाग में कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ बलोच ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इसी पे ही मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और पब्लिक की राय लेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो जाएँ। अगर हो जाएँ तो पाकिस्तान और इंडिया को क्या बेनिफिट होगा एक दूसरे से, इसी पे उनकी राय लेते हैं, और मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन जो होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महर शेरान अस्लम। क्या करते हैं? मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं। हाँ। ये तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आज बात करने का। सर, मेरा ये टॉपिक है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ बलोच ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुक़ चाहते हैं। क्या पब्लिक भी चाहती है कि इंडिया के साथ अच्छे तल्लुक़ हों? अपने जो नेबर्स कंट्री हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना के साथ तो हमारे अच्छे तल्लुक़ात हैं, जिनके साथ नहीं हैं उनके साथ हमारे अच्छे तल्लुक़ात हों। यार जहाँ तक मेरा ओपिनियन है ना, वो ये है कि ह्यूमैनिटी नोज़ नो बाउंड्रीज़, कि हमें अच्छे रिलेशन बिल्ड करने चाहिए। इंसानियत कोई हदूद या ये चीज़ें नहीं डिटरमाइन करती, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होती है। हाँ, मेरा यही मानना है। बाकी आ जाए उनकी गवर्नमेंट पे, तो वो हो सकती है जो लाइक इश्यूज डेवलप करती है, या ये इंटरनल अफेयर्स उनके। अक्सर सुना जाता है कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आती हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है ना अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती हैं कि वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन फिर वो हो नहीं पाते। क्या रुकावटें बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं कर पा रहे हैं? मैं ओवरसीज़ में रहा हूँ 2-3 साल। मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो उनका जो ओपिनियन था उनका भी यही था कि दे वांट टू लिव अस टुगेदर, कि वो भी आप इंडियन के साथ रहे हैं बाहर, तो आप इंडिया के साथ मिलके जो इंडियंस हैं उनके साथ मिलकर काम भी करते रहे होंगे, तो कैसे बिहेवियर होते हैं? मिलजुल के जैसे रहते हैं, प्यार मोहब्बत होती है आपस में? बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि यार वो लोग अपने लोगों से ज़्यादा ख्याल रखते थे मेरा। अच्छा। मैंने अपार्टमेंट शेयर किया हुआ था 2 इंडियंस के साथ। अच्छा। तो लाइक हम खाना इकट्ठे खाते थे। तो अगर हम बाकी कंट्रीज़ में मिलकर रह सकते हैं, हाँ। तो हम इधर भी तो मिलके एक दूसरे की कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं, एक दूसरे की एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि अब आपको पता है कि ना पाकिस्तान वीज़ा देता है इंडिया जाने का, ना इंडिया वाले इतना वीज़ा आसान नहीं देते हैं पाकिस्तान आने का। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ के लोग हैं एक दूसरे से दूर हैं, ये करीब आ जाने चाहिए। बिल्कुल आ जाने चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें रेसिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत आपने पॉइंट आउट किया है कि ह्यूमैनिटी जो है वो होनी चाहिए।
प्यार मोहब्बत होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। हमारा मकसद भी ये है, अभी हम भी अवेयरनेस इसीलिए दे रहे हैं कि 2022 गुजर गया है, जो होना था हो गया। जिन चीज़ों पे मामलात थे उनको हल भी किया जा सकता है। प्यार मोहब्बत जब बढ़ती है तो हर मामला हल हो सकता है। एग्जैक्टली हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती अच्छा कि हम लोग लाइक वी लिव यूनाइटेड और हम लोग एक अच्छा रिलेशन डेवलप। पब्लिक तो चाहती है ना, पब्लिक तो यार उनकी भी चाहती है। मेरे ख्याल में इंडिया का लिटरेसी रेट हमसे काफ़ी बढ़ के है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है। ज़्यादा। और वो भी मॉडर्न लाइक जितने उनका यूथ है वो भी यही चाहती है कि यार हम मिल के रहें, लाइक दे लाइक आवर स्टार्स, दे लाइक आवर सेलिब्रिटीज, दे वॉच अस, इवन वी आर डू द सेम। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि इनिशिएट है, हमें इस पे अमल दरामद करना चाहिए। ठीक है। एंड पे आखिरी सवाल मेरा ये है कि न्यू ईयर आ गया है, ठीक है, नया साल है, तो कोई प्यार भरा मोहब्बत वाला मैसेज दे दे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि कुछ समझ जाएं। ये सारी इंसानियत के लिए है कि बी काइंड टू एवरीवन। इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए नहीं पैदा किया। किसी ने इकबाल से सवाल किया था कि इंसान को किस लिए पैदा किया गया, तो इकबाल ने जवाब दिया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को उसने, इबादत के लिए कम ना था करो बयां उसका। तो फिर आपस में हुस्न अखलाक, ह्यूमैनिटी, यही चीज़ें हैं जो बारगाह इलाही में हमारी कबूल होनी है। अदरवाइज माल तो नहीं है हमारे वैसे। थैंक यू। ये मुझे अच्छा लगा है आपसे बात करके कि आपकी जो सोच है वो एक बहुत अच्छी सोच है और आप पीस, मोहब्बत, ह्यूमैनिटी, इस तरह की आपने बात की है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएटेड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन। क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेस है। जी। सर आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ बलोच ने स्टेटमेंट दी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएं, अच्छे रिलेशंस हो जाएं। तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक भी चाहती है? बिल्कुल होने चाहिए दोनों के, और इससे ये होगा कि दोनों जो अवाम हैं वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि मतलब हम मिलें, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो ये नहीं चाहते, और पाकिस्तान के मुफाद में है कि ये होना चाहिए। पाकिस्तान के बेनिफिट में है कि वो इंडिया के साथ जो है वो रिलेशंस अच्छे रखें और ट्रेड वगैरह हो और सारे मामला ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ये होगा कि हमें थोड़ी चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और आवाम को इसका फ़ायदा है बेसिक, तो इसलिए ये होना चाहिए। और इससे दोनों जो कंट्रीज़ की अवाम है उनका ज़रा प्यार मोहब्बत और बढ़ेगा। जब वो मिलेंगे, एक दूसरे के कंट्रीज़ में आएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, गपशप होगी, लाइफ शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो सीखने का मिलेगा मौका। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मेरा तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ की आवाम भी ये फैसला करें कि हमने मिलना है, और आवाम मिलना चाहती है, मिलना चाहती है, मिलना चाहती है, आना जाना चाहती है, आना जाना चाहती है, मिलना चाहती है। आप क्रिकेट को देख लें, पॉलिटिक्स आ जाती है, इस वजह से क्रिकेट नहीं हो पाती। हालांकि अगर क्रिकेट हो तो कितना मज़ा आता है। क्रिकेट भी एक पीस का जरिया हो सकता है। बेशक बेशक। सीरीज़ें हो, एक दूसरे की कंट्रीज़ में आना जाना हो, वो भी मोहब्बत बढ़ सकती है, ट्रेड मोहब्बत बढ़ा सकती है, जो है विजिट, एक दूसरे की कंट्री में आना जाना। जो मिसकंसेप्शंस हैं दोनों कंट्रीज़ के लोगों में कि हमें लगता है कि वो शायद हमारे दुश्मन हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम उनके दुश्मन हैं, हालांकि ऐसा कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं है, उनके माइंड में भी नहीं है। लेकिन चंद जो कुछ वाक़ात हो जाते हैं उसकी वजह से फिर दोनों कंट्रीज़ का ये मसला आ जाता है। ये जो वहाँ के बीजेपी वगैरह है ना, वो ये काम करती है, मतलब कि वो मिलना ही नहीं चाहते, मिलना नहीं देना चाहती आवाम को ना, आपस में मिलने नहीं देना चाहती। वरना दोनों तरफ की आवाम यही चाहती है कि आवाम मिले और इधर भी आएँ और हम लोग भी उधर जाएँ, क्रिकेट भी हो, ये चीज़। ठीक है। अच्छा, 2022 जो है वो गुजर गया है, बिल्कुल। 2023 नए साल में हम एंट्री कर चुके हैं। जी जी। तो सारे पिछले शिकवे शिकायतें, मसले मसाइल, दुश्मनियाँ, सारी नफ़रतें भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दोनों कंट्रीज़ की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए? मेरा तो दोनों कंट्री की आवाम के लिए यही मैसेज है कि हम दोनों को पिछले जितने भी वाक़यात हो चुके हैं वो भूल देना चाहिए। जैसे कि वहाँ की आवाम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि ये दहशतगर्दी करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम खुद इस चीज़ का, हम खुद विक्टिम हो रहे हैं, हम खुद, हमारे जो है पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। तो विक्टिम तो हम खुद हैं। दहशतगर्दी का तो कोई कंट्री नहीं है, दहशतगर्दी के साथ तो कोई कंट्री नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। दहशतगर्दी के खिलाफ ही तो सबको लड़ना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हम यही चाहते हैं कि पीस हो और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या पाकिस्तानी यंग जनरेशन भी चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं, ट्रेड हो, आना जाना हो, सारे मामला सुकून से हो? मेरे ख्याल से
सोचना पड़ेगा, ये चीज़ों पे बेस करते हैं ना कि पाकिस्तान क्या सोचे। उन्होंने इंडिया वाले अच्छे बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हमारे बारे में। कि वो अगर आने जाने लगा रहेगा तो हो भी सकता है कि दिल से हमारे उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट है। आने जाने लगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। चीज़ें अगर एक दूसरे की तरफ आना जाना होगा तो मोहब्बत बढ़ेगी। जैसे कि अभी ये IPL चल रहा है, IPL में पाकिस्तान को ले रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को ले रहे हैं। या ऐसे चलेगा तो इंडिया वाले भी आएंगे, पाकिस्तान वाले भी जाएंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेंगे तो फिर पाकिस्तानी ऑडियंस भी जाएगी, यही जाएगी। तो फिर हो सकता है पाकिस्तान सोचे, इंडिया सोचे, जा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा ये साउथ एशिया जो है हमारा, इस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में क्लैश बहुत ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के आपस में दोस्ती हो रही है तो ये खिता इस कदर तरक्की कर सकता है कि ये खिता सुपर पावर के तौर पे उभर भी सकता है। जैसा कि आप इंडिया जानते हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इंडिया के मसले पाकिस्तान से बहुत अगले लेवल पे हैं। पाकिस्तान अभी फ़िलहाल इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच सका। असल में ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से है पाकिस्तान में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल हो, लेकिन ये मसला कश्मीर के बगैर हल होने के बगैर हो ही नहीं सकता। और मसला कश्मीर हल कैसे हो सकता है? मसला और कश्मीर जो है ना, ये मेरे नज़रिए के मुताबिक कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। अच्छा। पूरे कश्मीर को। इसी तरीके से दोनों में अमन हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अपने कायदे समझे से अपनी शारक है पाकिस्तान की, लेकिन और इंडिया के गांधी ने इसे उनका टूट अंक कह दिया। तो दोनों जो फाउंडर्स हैं मुल्कों के, वो अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर कोई मुल्क अपने जो आइडियोलॉजी है उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देती हैं, जो अपने कायम होने के मकसद को भूल जाती हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान बेहतरी आए इसमें। और ये तभी हो सकता है कि एक बेहतर हुक्मरान है। एक बेहतर हुक्मरान की हमें सख्त ज़रूरत है। अच्छा, जो यंग जनरेशन है वो क्या रोल अदा कर सकती है दोनों कंट्रीज़ को करीब लाने में? आप और मैं, मेरा क्या रोल है, आपका और मेरा? यार माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है इस बारे में। मैं जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए अपने दिमाग में कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए। जो दुश्मनी नफरत उससे निकलना पड़ेगा। जी, हमारा मसला उनकी सोच है, उनका मसला हमारी सोच है, हमें इसको समझना चाहिए। सोचें दोनों की तब्दील होनी चाहिए। सिर्फ सोच हमारा मसला है, हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ह्यूमैनिटी जो है वो फर्स्ट होती है। जी, तो अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें फ़िलहाल ये चाहिए कि हम अपने यंग जनरेशन को अच्छी चीज़ पढ़ाएं उनके बारे में और ये समझाएं कि इस मसले कश्मीर को हल करना है और किसी पॉजिटिव तरीके से करना है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुरे हैं या हम बुरे हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा देखेंगे तो ये सब कॉन्टिनेंट के जो सारे के सारे लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये भी है कि वो भी सोचिए हम एक होने जाते हैं, वो हम पाकिस्तान सोचिए, इंडिया सोचते हैं, उनको मुँह नहीं लगाती है, कहते दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों की जनरेशन को सोचना। मिलेंगे ना तो दोनों सोचेंगे बैठ के, की को फिर जा सकता आगे। एक सोचेगा दूसरा का हमें मिलना ही नहीं, हम ये नहीं करनी, इंडिया पाकिस्तान ये है, इंडिया वो है, मिलेंगे दोनों फिर होगा कुछ। फिर होगा। अच्छा, 2022 जो है वो एंड हो गया, 2023 जो है वो आ गया है, तो इस पे कोई प्यार भरा पैगाम, कोई पीस वाला पैगाम अगर दोनों नेशंस को आप देना चाहें तो? यार क्या करना चाहूँगा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें यह सोचना है कि जो कुछ आपने 2022 में खोया है ना, आपने इसे 2023 में पाना है। मैं ये सबसे पहले कहूँगा और ये पूरी मोटिवेशन के साथ आप जस्तजू के साथ इसमें डट जाएं कि आपने अचीव करना है, जो आपने बनना है वो आपने बनना है बस। और आप? यही कि बस स्ट्रॉन्ग हो दोनों अच्छे। हाँ, प्यार मोहब्बत हो। प्यार जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है, मोहब्बत तो बढ़ती है दोनों मैच की, इंडिया का ये जीत रहा है, पाकिस्तान ये जीत रहा है, वो देख दोनों जिसे मेहनत करनी है वो जाएगा आगे। ये बस हंसते खेलते रहे, रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखे, मिलना जुलना करे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया मिल सकते हैं दोनों। मैंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच। हम पब्लिक अगर ट्रेड करे तो उनको फ़ायदा हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये सिर्फ ट्रेड उनके लिए नहीं है कि जो हमारे ऊपर है मतलब वो ट्रेड करे, वो पैसा कमाए, वो तो ट्रेड कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। आम पब्लिक ट्रेड करे, सबको फ़ायदा हो, इसमें अच्छी बात है। अब आप यंग जनरेशन है, अब आप भी चाहते होंगे कि हम विजिट भी करें, आना जाना भी हमारा हो और हम एक्सप्लोर भी करें उधर। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे नेबर से। अब देखना दुनिया आजकल ये इन चीज़ों से बाहर आ गई है, दुनिया अब नफरत से बाहर आ गई। आजकल वो मुल्क सही है जिसकी इकोनॉमी सेट है। आजकल ये तो नारे जो हम लगाते हैं जिंदाबाद, ये तो अब चीज़ें ख़त्म हो गई है ना।
इकॉनमी हमारी सेट होगी तो हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान अच्छी चीज़ है ना, वरना उधर देखें ना आपके सामने जो हालात है, हम भी नारे लगाते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद कहाँ पे अब जो हालात हमारे अब हो गए हैं देख लें, मतलब डिफ़ॉल्ट के अनऑफिशियली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं हम, सिर्फ अब मतलब पब्लिक करना है जो भी है ना। अब हम पीछे से ये कहें कि हम बड़े अच्छी है, पाकिस्तान सबसे आगे है, रियलिटी जो कुछ और है। जो अब मुल्क सर आगे जाएगा वो वही जाएगा जिसकी इकॉनमी सेट है, और इकॉनमी के लिए हमें सारे काम करने चाहिए, अच्छी बात है। और इकॉनमी सेट करने के लिए हमें सबके साथ रिलेशंस भी अच्छे करने पड़ेंगे, हमें सबके साथ जो है वो मिल बैठ के काम करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की पॉलिसीज़ के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट है तो दोनों कंट्रीज़ मिल के भी कर सकती है। सर सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें इकॉनमी कहाँ बेनिफिट हो रहा है, वो जहाँ पे पाकिस्तान इकॉनमी सेट हो रही है वो सारे काम करने चाहिए। अगर हमारी इकॉनमी सेट होगी तो हम किसी को कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी सबसे आगे है। अच्छा, एंड पे 2022 गुजर गया, 2023 जो है वो शुरू हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर की खुशियाँ जो है ना वो मनाई जा रही हैं, तो एंड पे कोई मैसेज दे दें, पीस भरा मैसेज दे दें पाकिस्तानी अवाम को और इंडियन अवाम को, कि कोई मोहब्बत भरा को मैसेज आपका हो। हमारे इंडिया से कोई तल्लुक़ात नहीं, हमारे अब देख लें जो हमारी सकाफत है वो दोनों मुल्कों की सेम है, सही है, हम आपस में बहन भाई, इस तरह कोई इशू नहीं है। बस ये है कि हमें पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा खुद को दुनिया के नक्शे पे लेके आने के लिए अपनी इकॉनमी सेट करें हम, और अल्लाह हमारी मदद करे, पाकिस्तान के हालात सेट हो और हमारे मामला सबके साथ ठीक हो जाए। बिल्कुल सर, हमारे कोई डिस्प्यूट है वो है ही नहीं, सारी बात है अब जंग है इकॉनमी की, हमें अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी है, बाकी तो सब ठीक है। बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। जी। तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएं, और ये भी चाहते हैं कि अगर इधर से कोई स्टेटमेंट आई है तो उधर से भी जो स्टेटमेंट आती हैं सिर्फ स्टेटमेंट तक ना रहे, कोई इसका जो हल भी निकालें और मिल बैठ के बातचीत के थ्रू जो है वो मामलात को सॉल्व करें और एक दूसरे के साथ रिलेशंस बेहतर करें। इसमें पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और अगर इंडिया और पाकिस्तान मिल जाएंगे तो पूरी दुनिया का जो कारोबार चल रहा है ना इन दोनों को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को खिलाफ़ करने के लिए, वो भी बंद हो जाएगा और ये दुनिया में और अच्छी तरह ऊपर के सामने आएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, जो लोग हैं वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में भी आएँ, एक दूसरे की कंट्रीज़ में घूमें फिरें। इससे क्या होगा, एक दूसरे को समझने का और ज़्यादा मौका मिल जाएगा। जो हमारे दरमियान गलत फहमियाँ हैं, कुछ उनको लगता है कि हम ऐसे हैं, हमें लगता है कि वो ऐसे हैं, वो भी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। कहीं कुछ भी नहीं, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, और ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है 80-90% जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो है वो पीस हो, अमन हो, और हम भी यही चाहते हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके आपस में जो है प्यार मोहब्बत हो, दोनों कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका आपस में जो है वो ट्रेड वगैरह हो, और पाकिस्तान और इंडिया इस तरह मिल के जो है वो दुनिया को बताएं कि हम जो है वो मिल सकते हैं। दुनिया नहीं चाहती तो भी जो है इंडिया और पाकिस्तान मिल सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।